चलें मैं आपको अब बलूचिस्तान ले चलता हूँ। मैंने आपको बताया था कि बलूचिस्तान जो कि रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, मगर आबादी के लिहाज से सबसे छोटा है। मगर पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों की तरह ये अपनी ज़रखेज़ी में किसी तरह भी कम नहीं है। इसके अंदर भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, और ये इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स ऐसे हैं जिनको अभी तवज्जो की ज़रूरत है ताकि ये अपने पोटेंशियल को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें। तो आज अभी हम जिस इंडस्ट्रियल क्लस्टर या इंडस्ट्रियल इस्टेट की बात करेंगे वो हब इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग इस्टेट कहलाता है बलूचिस्तान में। ये हब सिटी लसबेला डिस्ट्रिक्ट जो है उसके इर्द गिर्द ये हमारा इंडस्ट्रियल क्लस्टर है, और ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल जोन है। ये समझ लें कि एक तरह से गेट वे टू बलूचिस्तान इंडस्ट्रियलाइजेशन है, और ये इसने जो फ़ायदा उठाया है वो कराची से कुर्बत का फ़ायदा है। ये मकरान कोस्टल हाईवे पे वाक़या है। अब ये जो हब है ये सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे है, कराची से सिर्फ 30 किलोमीटर के फासले पर है, और ये एक तरह से समझ लें कि आइडियल कॉरिडोर है ट्रेडिंग के लिए, जो कि कराची को गवादर, लसबेला और कोयटा के साथ लिंक करता है। ये जो क्लस्टर है वो लसबेला इंडस्ट्रियल जोन का, जिसको लसबेला इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है लाइडा आप कह सकते हैं, वो इसको मैनेज करती है। जो हब इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग स्टेट है वो 1980 में लॉन्च की गई बाय द गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, और इसका मकसद ये था कि जो बलूचिस्तान है इसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया जाए। और ये जो एक तरह से आप समझें कि कराची के करीब होने की वजह से ये ज़्यादा इसके अंदर अपॉर्चुनिटी थी। यहाँ जो अर्ली डेवलपमेंट हुई उसने सीमेंट, घी और जो केमिकल इंडस्ट्री है उसको लो कॉस्ट लैंड की वजह से और टैक्स इंसेंटिव की वजह से और लॉजिस्टिक एक्सेस टू कराची, चूँकि कराची से सिर्फ 30 किलोमीटर के फासले पर है, इसने उसको रसाई हासिल हुई। अच्छा, इस एरिया में बहुत तेज़ी के साथ जो है वो इन्वेस्टमेंट आई, और जब मकरान कोस्टल हाईवे की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो गई 2004 में, तो इसकी जो कनेक्टिविटी है वो गवादर पोर्ट और फिर सी पैक के नेटवर्क की वजह से तो इसमें काफ़ी बेहतरी आ गई। अगर इस क्लस्टर की आप कंपोजिशन देखें तो इसके अंदर काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं। एक चीज़ जो जिसने इन्वेस्टमेंट जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पहुँची वो नुक्ता था लो कॉस्ट लैंड, यानी ज़मीन की कीमत कम थी। दूसरा, गवर्नमेंट ने इसके यहाँ पर टैक्स इंसेंटिव भी दिए कि आप आएँ इन्वेस्टमेंट करें, हम आपको टैक्स इंसेंटिव्स देंगे। तो ये जो हमारा क्लस्टर है जनाब, इसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, सीमेंट है, प्लास्टिक है, केमिकल्स हैं, फूड प्रोसेसिंग है, मेटल फैब्रिकेशन है, फिर केमिकल के यूनिट्स लगे हुए हैं, कंज्यूमर गुड्स काफ़ी सारी, घी ऑयल मिल्स वगैरह यहाँ काम कर रही हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल काफ़ी सारा जो है वो इसमें बनाया जा रहा है। जो हब हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पर उसकी काफ़ी सारी कंसंट्रेशन आपको मिलती है। मतलब आपको पेंट है, पाइप्स हैं, सीमेंट मिलता है, पेट्रोलियम रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, ल्यूब ऑयल है आपका, स्टोरेज टर्मिनल्स हैं, सी फूड प्रोसेसिंग यहाँ पर, फ्रोज़न और जो ड्राई फूड है वो भी काफ़ी सारा आपको यहाँ पर मिलता है। अगर आप ये देखें कि इकॉनमी में इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है, तो इस वक्त 200 से ज़्यादा यहाँ पर ऑपरेशनल इंडस्ट्रियल यूनिट्स काम कर रहे हैं, जो कि बहुत सारे यानी हज़ारों वर्कर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, लोकल्स के लिए भी, और वो लोग जो सिंध से यहाँ पर गए हैं। फिर इसमें जो एक्सपोर्ट्स एंड सप्लाईज टू कराची, सिंध, इंटीरियर, बलूचिस्तान और गल्फ़ कंट्रीज़ को जा रही हैं। फिर काफ़ी सारा जो रॉ मटेरियल है वो कराची में और इंटीरियर सिंध को यहाँ से आ रहा है। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जैसे मैं बताया कि 20,000 से ज़्यादा लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पर एम्प्लॉयड हैं। फिर स्किल्ड और अनस्किल्ड हर तरह की जो लेबर है लसबेला से, हब से, कराची आउटस्कर्ट से और मकरान वगैरह से जो है वो यहाँ पर आ रही है। चैलेंजेस में यहाँ पर एनर्जी सप्लाई इश्यूज़ हैं, वाटर पानी की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं, स्किल बेस यहाँ लिमिटेड है, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं, थोड़े बहुत लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल भी मौजूद हैं। उम्मीद है आपको ये हब इंडस्ट्रियल इस्टेट का तारुफ अच्छा लगा होगा। शुक्रिया।